नमस्कार, टुडेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक अलग ही विषय पे जो अमूमन आज के दिन में बहुत ही चर्चित विषय है, देशभक्ति या देशभक्त, या अपने देश को प्यार करना, या अपने देश के लिए जब भी हम ये गाने सुनते हैं, हमारे शरीर में अजीब सी हरकत शुरू होती है और हम अपनी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और जो बॉर्डर पे देश के सुरक्षा कर रहे हैं उनके प्रति सम्मान जागता है और देश की सेना के प्रति और देश के प्रति हम बहुत सम्मान दिखाते हैं। हम जब पढ़ रहे होते हैं, हम चाहते हैं आर्मी ज्वाइन करें और देश की सेवा करें। तो क्या देशभक्ति या देशभक्त दोनों के लिए या देश के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए हमको फौज में जाना जरूरी है? क्या हम आम आदमी होके देश के लिए कुछ नहीं कर सकते? देशभक्ति का एक ही जरिया क्या फौज में जाना और देश की सेवा करना है? चलिए जानते हैं देशभक्त का मतलब क्या है। आज तक बॉलीवुड की फिल्मों से तो ज़्यादातर यही दिखाया गया है कि अगर आपको देशभक्ति दिखानी है या देशभक्त होना है, कहीं न कहीं आपको फौज में जाना है और फौज में जाके ही आप देशभक्ति दिखा सकते हैं या देश प्रेम दिखा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज ये देशभक्ति या देशभक्त के बारे में। देश प्रेम की परिभाषा अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो गूगल पे जो देश प्रेम की परिभाषा है उसके हिसाब से मातृभूमि के साथ लगाव की भावना और अन्य नागरिकों के साथ गठबंधन, जो ये लगाव जातीय संस्कृति, राजनीतिक और या ऐतिहासिक पहलुओं सहित किसी भी अपने मातृभूमि से संबंधित कई अलग अलग भावनाओं का संयोजन हो सकता है। हम ये परिभाषा से यही समझते हैं कि देशभक्ति का मतलब देश को किसी भी तरीके से अपना अवदान देना, देश के प्रगति के लिए काम करना। हर कोई को ये मौका तो नहीं मिलता कि वो फौज में जाए और देश के लिए कुछ करे। हम छोटी सी छोटी काम से देश प्रेम दिखा सकते हैं। अगर हमारे देश के हर व्यक्ति देश प्रेम की भावना दिल पे रख के अपना काम सही तरीके से करे तो ये देश एक दिन बहुत आगे जाएगा और यही देशभक्ति या देश प्रेम कहलाता है। मान लीजिए देश का एक शिक्षक अगर ये सोच के बच्चों को सिखाए कि ये देश के भविष्य है और आगे जाके इनको ही ये देश संभालना है और अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता बच्चों को पढ़ाने में, ये भी एक देशभक्ति ही है। मान लीजिए एक इंजीनियर जो एक ब्रिज बनाने में नियोजित है और वो ये सोच रखे कि वो ये ब्रिज को बेहतरीन से बेहतरीन कैसे बनाए और देश के प्रति अपना प्रेम दिखाए। अमूमन समाचार पत्रों में देखने को मिलता है कि ब्रिज का काम खत्म होने से पहले ही गिर जाता है, भले ही वो 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन कार पे भारत का
झंडा लगा के वंदे मातरम का नारा लगाए, ये देशभक्ति नहीं हो सकती। और जो न्याय व्यवस्था में शामिल है वो ये सोच रखे कि देश की गरीब से गरीब और लाचार से लाचार व्यक्ति को कैसे न्याय दिलाया जाए और वो इस पे काम करे। ये भी एक देशभक्ति ही है। अगर कोई व्यक्ति 15 अगस्त मनाता है और 26 जनवरी मनाता है और अगले ही दिन जब कचरा हाथ में लेके कूड़ेदान में डाले बिना इधर उधर देख के बीच सड़क पे कचरा फेंक के आता है, वो देशभक्त नहीं कहता। अगर हम कचरे को सही जगह पे फेंकते हैं, जगह को साफ सुथरा रखते हैं, ये भी एक देशभक्ति ही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम कोई भी काम करें, देश के प्रगति में हम अपना अवदान दे सकते हैं। देश के छोटे से छोटे काम से लेकर बड़ा से बड़ा काम देश भावना को दिखा सकते हैं। अगर हमारे देश में हर व्यक्ति, हर कोई काम करने वाला व्यक्ति अगर हर काम को अच्छी तरीके से और दिल में देश भावना को रख के करे तो एक दिन जरूर हमारा देश एक महान देश बनेगा। तो दोस्तों, आपको देशभक्ति का परिभाषा कैसा लगा और आपके हिसाब से देशभक्ति का परिभाषा क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना भावनाओं को जरूर व्यक्त करें। जय हिंद, वंदे मातरम।